मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 272वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 29 सूत्र हो गए, 30वां चलेगा। कोई प्रश्न? आचार्य बहुव्रीहि रूढ़सो नीश, इसमें कुंडोधनी, यहाँ एक बार कुंडसु उद्धसु, यहाँ बहुव्रीहि समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा करके फिर सु हटा दिए। फिर बाद में अनंग लाए थे, कुंडोध अनंग कुंडोधन, तो यहाँ अनंग तो आदेश है, फिर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कैसे करेंगे? तद्धित नहीं है। तद्धित नहीं है ये किसने कहा? क्योंकि आदेश है। तो कौन सा सूत्र है ऐसा कि आदेश होता है तो तद्धित नहीं होता? मतलब प्रत्यय नहीं है इसलिए कहा था। प्रत्यय नहीं है ये किसने कहा? आपने कल। ये प्रत्यय नहीं है, आदेश है। मैंने ये कहा था कि प्रत्यय का अधिकार भी चल रहा है और प्रत्यय को हम बोलते हैं परे। तो प्रत्यय नहीं है इसकी बात तो छोड़ दो, ठीक है, हम प्रत्यय नहीं है मान लिया हमने, लेकिन तद्धित नाम है या नहीं है? या तद्धित नाम भी नहीं है? नहीं। तद्धित नाम तो रहेगा ना, तद्धिता का अधिकार चल रहा है तो तद्धित नाम तो रहेगा। और कृत तद्धित समासाश्र में हम जैसे अर्थ करते हैं कि कृत प्रत्ययांत ऐसे बोल देते हैं, लेकिन कृदंत इतना भी तो कह सकते हैं। तो इसलिए बोल देते हैं कि कृत प्रत्ययों का नाम होता है। ऐसे यहाँ पर भी तद्धितांत या तद्धित प्रत्यांत, तो अगर प्रत्यय भी है तो तद्धित प्रत्यांत, प्रत्यय नहीं है केवल तद्धित है तो तद्धितांत प्रातिपदिक तो फिर भी बनेगा। दूसरा यह है कि जैसे हम श्नम प्रत्यय करते हैं, उदादिभ्यः श्नम, तो उसको श्नम को प्रत्यय बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं। लेकिन श्नम के मित होने से क्या ये परे होता है? परश्च का संबंध जुड़ेगा, वहां पर प्रत्यय है लेकिन परे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मकार लगा दिया पाणिनि ने। वहां हम मितज्वलंत्यात् परः लगा देते हैं, लेकिन प्रत्यय तो उसका फिर भी नहीं हटता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि कोई आग्रह करता ही है कि तद्धित शब्द कहा है कृत तद्धित समासाष्ट में, तो तद्धित प्रत्यांत, हम प्रत्यांत तदंत विधि बोलेंगे यहाँ पर, तो प्रत्यांत ऐसे बोलेंगे तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है, हम प्रत्यय भी मान सकते हैं उसको, जैसे कि श्नम को प्रत्यय मानते हैं। श्नम प्रत्यय भी है और फिर भी मकार उस अंतिम अच से परे आता है। तो अंतिम अच से परे आना या अंतिम अल के स्थान में हो जाना या आदि में हो जाना, अंत में हो जाना, ये सारे धर्म निभाए जा रहे हैं। इन सब में हम आदेश शब्द का व्यवहार कर देते हैं, लेकिन आदेश कहने मात्र से उसका प्रत्यय तो भी रह सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो प्रत्यय, वहां पर प्रत्यय का अधिकार चल रहा है, ठीक है, परे नहीं हो पाएगा क्योंकि मकार लगा दिया उसमें, जैसे श्नम परे नहीं हो पा रहा है, मकार लगा दिया। लेकिन प्रत्यय की बाधा ऐसी कुछ नहीं है, प्रत्यय मान सकते हैं उसको। और नहीं तो तद्धित तो नाम रहना ही है, वो तो अनिवार्य है, इसलिए प्रातिपदिक है। तो आगे सूत्र है, अभी जो पीछे प्रकरण चल रहा था संज्ञा और छंदस का, नित्यम संज्ञा छंदसो हो,
किसी का नाम हो या वैदिक शब्द। तो अगर जी ये जितने प्रत्यय होंगे, अगर वो कहीं अनुबंध की शर्त से आगम है अथवा आदेश है, तो सारे प्रत्यय तो हो ही जाएंगे। वो प्रत्यय होते हुए आदेश और आगम होंगे। करो तो हम निश्चित कब कर रहे हैं, करो कोई लाभ ऐसा उदाहरण। तुम ये देखो पहले आदेश कहे कहाँ गए हैं, कोई ऐसा आदेश लाओ कि जो आदेश होते हुए और प्रत्यय है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं अनंग की, अभी और कहीं से लाओ आदेश। आदेशों का विधान कहाँ किया गया है, पहले देखा तो करो। आदेशों का विधान कहाँ किया गया है। भाई प्रायः करके हम अंगाधिकार में देखते हैं, अंगाधिकार में बहुत सारे आदेश कहे गए हैं। कुछ इधर भी आ गए हैं, जैसे कि हमने बोला अस्थिर भू इत्यादि, ये भी ऐसे भी ये भी आदेश कहे जाते हैं। लेकिन अंगाधिकार में तो भरमार है आगमों की, आदेशों की, वहां भरमार है, वहां बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन वहां प्रत्यय का अधिकार तो नहीं चल रहा है। तो सर्वत्र जो तुमने बोला कि जहां भी आदेश है उसको हम प्रत्यय कह सकते हैं, सर्वत्र कैसे कह देंगे। प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत आए हुए उनको हम प्रत्यय कह सकते हैं, आदेश के रूप में है फिर भी। क्योंकि आदेश तो हमने इसलिए कहा ना कि पाणिनि ने नकार लगा दिया, तो नकार मितकरण क्यों कर रहे हैं वो, तो मितकरण प्रत्यय संज्ञा का निषेध करने के लिए नहीं कर रहे वो, प्रत्यय रहने पर भी। क्योंकि समासांता में हम जो बोलते हैं कि समासांत अधिकार चल रहा है, समासांत प्रत्यय ऐसे करके बोलते हैं व्यवहार में, तो समास के अंत में आने वाला अब वो यदि नकार लगा दिया है तो ठीक है, अंतिम के स्थान में आ जाएगा। ऐसे स्थलों पर तो हम कह पाएंगे कि आदेश होने पर भी प्रत्यय है, लेकिन अंगाधिकार में आदेश होने पर प्रत्यय कैसे बन जाएंगे, वो तो कहीं भी नहीं बनेंगे प्रत्यय। तो संज्ञा छंदसो हो, संज्ञा में और छंदस में नाम होना चाहिए, अथवा वेदों में आए हुए जो शब्द हैं उनके लिए ये सूत्र हैं, दो और हैं, एक ये हो गया नित्यम संज्ञा छंदसो हो। तो अगला सूत्र आया केवल मामक भागधेय पापा पर समानार्य कृत सुमंगल भेषजात पंचम एक कुशनांतम च अव्यपदम। अब यहाँ पर जो शब्द पढ़े हैं सबका द्वंद्व समास कर लेंगे। जैसे केवल, केवलश्च मामक शब्द, ये मामक क्या है, मामा का लड़का, नहीं, अपना अपना। हाँ, मामक का अर्थ है मेरा। एक वचन, हमारा नहीं, हम दोनों का नहीं, मेरा। तो अस्मद शब्द से अण प्रत्यय करते हैं, युष्मद अस्मदोहो अन्य तरस्याम खय च। अब च से ऊपर से अण ले लिया तो खय भी हो गया, अण भी हो गया। लेकिन अगला सूत्र कह रहा है कि ठीक है आप खय करोगे तो या अण करोगे, लेकिन हाँ अण की अनुवृत्ति उसमें तो खैर नहीं लेंगे। यहाँ जो अगला सूत्र आ रहा है कि ये कह रहा है कि यदि खय और अण जब प्रत्यय आगे आते हैं तो वहां पर कौन से आदेश करने पड़ेंगे फिर हमें, तस्मिन अणीच, युष्माक और अस्माक। तो फिर आस्माकह बनना चाहिए था ना, आस्माकह ये बनना चाहिए, फिर मामक कैसे बन जाएगा। तो एक उसका फिर अपवाद और दिया आगे, तवक ममकौ एक वचने। आप आस्माक बना सकते हो लेकिन द्विवचन में और बहुवचन में, हम दोनों का और हमारा, इस अर्थ में तो बोलेंगे हम आस्माक, लेकिन मेरा एक वचन बोलना है तो फिर मामक और तवक, तवक और ममक ये आदेश हो जाएंगे। तो ममक आदेश करके आदेश को वृद्धि करके बन गया मामक, वो लिया गया है ये बना बनाया शब्द। मूल शब्द वैसे नहीं था ये, यानी कि अस्मद शब्द से अण प्रत्यय करके, यानी अण प्रत्यांत ये अस्मद शब्द का रूप है ये मामक। बाकी तो मूल है ये केवल मामक। भाग ध्येय, भाग ध्येय शब्द ये भाग अर्थ में आता है ना, भाग अर्थ हिस्सा।
भागधेय पाप अपर समान आर्यकृत, ये समास करके है आर्य का और कृत का, आर्यकृत सुमंगल भेषज, ये इतने शब्द इसमें दिए हुए हैं। अब इन शब्दों से जो यहाँ पर प्रत्यय हो रहा है स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय, तो संज्ञा और छंदस का संबंध जोड़ेंगे तो सूत्र का अर्थ बनेगा केवल मामक भागधेय पाप अपर समान आर्यकृत सुमंगल भेषज इत्येतेभ्यः। अब यहाँ पर अकारांतेभ्यः कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शब्दों का स्वरूप ही सब दिखाई दे रहा है, जैसे पढ़े हैं वैसे ही लिए जाएंगे, तो ये ठीक है, सारे अकारांत ही हैं, कोई बाधा भी नहीं है उसमें। तो इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः संज्ञा छंदसो संज्ञायां छंदसी च विषय स्त्रियां ङीप प्रत्ययो भवति। अब इनका अर्थ क्या बनेगा, तो स्पष्ट है कि स्त्रीलिंग में कर रहे हैं, तो स्त्रीलिंग में ही या तो किसी का नाम हो, तो नाम तो ये लोकाधीन है, लोक में ये नाम कभी रहे होंगे या कोई करना चाहता है, नाम रखना चाहता है, तो ठीक है, ये नाम भी हो सकते हैं। और नाम जब होते हैं तो उसमें कोई अर्थ ज्यादा शब्द का नहीं देखा जाता है, नाम तो यूं ही रख लिए जाते हैं। तो उदाहरण जो इन्होंने दिए हैं वेदों में आए हुए शब्दों के अनुसार, संज्ञा में, क्योंकि संज्ञा तो अनित्य होती है ना एक प्रकार से, भाई नाम किसी का था वो है ही नहीं, लेकिन वेद तो अनित्य नहीं है ना, वेद मंत्र तो सदा रहेंगे हमारे पास में। तो उनके उदाहरण यहाँ पर इन्होंने उनको लेकर के दिए हैं। संज्ञा का कोई निश्चय नहीं है कि वर्तमान में कहीं मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो केवल शब्द से स्त्रीलिंग में बना केवली, एक केवल शब्द से हम इन्हीं प्रत्यय करके भी बना लेते हैं, अतः इन्हीं ठनो, केवल वाला। वो नवीन लिखता है ना अपने नाम के साथ में, नवीन केवली, वो जो कक्षा में आना हुआ था पिछली बार कई बार, तो केवली लिखता है वो आगे अपने, नवीन केवली। तो वहां तात्पर्य होता है कि मैं जीवात्मा हूं अकेला, ये शरीर तो केवल जुड़ गया है ऐसे ही, मैं तो केवल हूं। केवल क्या होता है, अकेला, और कुछ नहीं साथ में, सबका संबंध समाप्त है। और इसीलिए मोक्ष को क्या बोलते हैं फिर, कैवल्य स्थिति। अब केवल ही तो रह गए, कुछ काल के लिए जो आए थे पिंजड़े में, वो पिंजड़ा तो टूट गया, अब रह गए केवल। तो कैवल्य पाद योग दर्शन में आता है। तो यहाँ केवल ही, अब किसी का नाम भी हो सकता है और वेद में आते हैं। अब भाषा में यदि किसी को बोला जाएगा, स्त्री का नाम, महिला का नाम, अब वहां केवला बोला जाएगा, फिर मंत्र में आ सकता है केवली। अब कितना पक्षपात है ये कि परमात्मा को तो अधिकार मिल गया केवली बोलने का, और हम मनुष्यों को नहीं दिया उन्होंने, कि नहीं तुम्हें केवला बोलना है, मैं बोलूंगा केवली। पक्षपात हो गया ना, मंत्रों में और हमारे साथ में भेदभाव हो गया, ये मंत्रों को हमसे अलग कर दिया। तो केवली केवला भाषायाम, ऐसे ही मामकी और मामिका। अब मामकी, यहाँ एक ये भी प्रश्न उठ सकता है कि जब मामक शब्द पाणिनि पढ़ रहे हैं, और अभी हमने जैसे विचार किया था कि ये तो अनंत है ना, अनंत ही तो है, तो अनंत होने से टिड्ढाने से ही हो जाएगा नियत, फिर यहाँ पढ़ने की कहाँ आवश्यकता रही। स्त्रीलिंगम बनाएंगे तो मामकी ही तो बनेगा अनंत होने से, तो ये तो फिर समस्या आ गई है, मामिका कैसे बनेगा फिर। तो अब अनंत होने के कारण से ङीप सिद्ध था, और फिर भी यहाँ पढ़ा है पाणिनि ने, तो फिर अब इससे विशेष अर्थ निकलेगा कि मामक शब्द से भाषा में ङी प्रत्यय नहीं होगा, टिड्ढाणे नहीं लगेगा, क्योंकि वो यदि लग जाता है तो ये यहाँ पढ़ना ही निरर्थक हो जाएगा, फिर वेद का भी बन जाएगा मामकी और लोक में भी मामकी। मामिका तो बनना ही नहीं है फिर कहीं पर भी, लेकिन मामिका का प्रयोग मिलता है, लोक में ऐसा ही बनेगा। लेकिन तवक शब्द के साथ में ये बाधा नहीं है। तवक शब्द का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, तावकी।
वहां ताविका नहीं बनेगा, वहां तावक ही बनेगा। तेरा यानी किसी महिला का तेरा है, तब इदम ताविका। अब कोई वस्तु है, ताविका का तात्पर्य महिला नहीं, महिला की कोई वस्तु। इदम अर्थ में होता है ना, तस्य इदम, तावकस्य इदम। अब इदम तो नहीं बोलेंगे, फिर इयम बोलेंगे। तावकस्य इयम शाटी, शाटिका। तो तावकी, तावकी शाटिका, तेरी साड़ी, ऐसे बोल सकते हैं ना। लेकिन मामिका में यहाँ पर अब ङीप नहीं होगा फिर ढाणे से, यहाँ पठन तभी सार्थक हो पाएगा। और टाप करेंगे फिर, क्योंकि अन्य पक्षों में टाप ही तो ना है, सारे अकारांत शब्द हैं। तो टाप करने पर हमें उस सूत्र का भी ध्यान रखना है, प्रत्ययस्थात् का पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः। बहुत सरल सूत्र है, लंबा अवश्य है, लेकिन बहुत सरल अर्थ है। सारे शब्द उसी में पढ़े हुए हैं, जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं पढ़ेंगे। और ये बहुत लगता भी है सूत्र, क्योंकि टाबंत बहुत सारे शब्द होते हैं और क अंत में आता ही है। भाई णूल त्रिचो से णूल करते हैं तो सब क ही तो अंत में आएगा सारे शब्दों के। तो बहुत से शब्द इस प्रकार के हैं, तो वहां पर मामिका बनेगा। फिर भागधेय में भागधेयी, भागधेय, ऐसे ही करते जाओ सर्वत्र। पापी और पापा। आचार्य ये भागधेय शब्द प्रयोग करते हैं किसी के नाम पूछने पर, जब उत्तर आता है तो कहता है कि देवदत्त इति मे नामधेयम। वो ध्येय प्रत्यय है। ध्येय, भागधेय में भी ध्येय प्रत्यय है, लेकिन ध्येय प्रत्यय स्वार्थ में होता है। तो नामधेय का अर्थ नाम ही हुआ, भाग ध्येय का अर्थ भाग ही हुआ, इसीलिए मैंने भागधेय का अर्थ भाग कहा था। तो भाग ध्येयी और भाग ध्येया। तो ये लोक में भाग ध्येया, वेद में भाग ध्येयी। तो पाप शब्द, अब कोई पाप करने वाली स्त्री है तो पापी बोलेंगे उसको। वेद में बोलेंगे क्या, बोल दिया है परमात्मा ने, हम थोड़ी बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, पापा। तो पापा जी कौन हुए? अब मत बोलना पापा कभी भी पिताजी को अपने क्योंकि पापा जी हुए माता जी, और वो भी निंदनीय शब्द हो गया। पाप करने वाली माता कौन हुई, पापा जी। याद कर लो अब ये। और सूत्र का प्रमाण है, कोई अगर कुतर्क करता है हमारे सामने तो पाणिनि का ये सूत्र बता देना कि देखो पापा का अर्थ क्या है। पाप करने वाली माता जी पापी, नहीं पापा, पापा जी। अगला शब्द है अपर, तो उसका अपरी भाषा में अपरा। समान से समानी और समाना। देखो मंत्र हम बोलते हैं, कौन सा है बताओ इसमें समानी शब्द आ रहा है? समानी व आकृति। हाँ, ऋग्वेद का अंतिम मंडल, अंतिम सूक्त, 10वें मंडल का 193 संख्या का, 193 191 ऐसी कुछ है। और अंतिम जो सूक्त आता है उसी को संगठन सूत्र के नाम से भी कह दिया गया है। तो समानी इव, समानीव, समानी इव आकुति ही, विचार को बोलते हैं आकुति। वह माने एव बोल दिया, एव गलत है, समानी व एव नहीं, समानी व मानी वह माने वह, समानी व आकुति, तुम सबके जो विचार है वो कैसा हो, समान हो। तो आकुति स्त्रीलिंग का है, तो समानी स्त्रीलिंग में आ गया। देखो समाना नहीं है, समाना व आकुति नहीं है। और आगे समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह। अब समाना हृदयानि ये क्या है, समाना स्त्रीलिंग का है, ये समानानि। अग्ने नय सुपथा रायस्मान, देव नहीं उसमें
प्रजापतेन तु दैतान्यन्यो विश्वा नन्नो विश्वा जातानि परि था, तो ता का तानी, ऐसे हृदया हृदयानी, नी का शी का लोप हो गया, शेष छंदसी बहुलम, तो रह गया ऐसे हृदया, वो समाना समाना हृदयानी, समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो अंतिम मंडल, अंतिम सूक्त, अंतिम मंत्र, इसके आगे ऋग्वेद समाप्त। समानी वाग्वती समाना हृदयानी वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो वही शब्द है ये समानी। आर्य कृति, आर्य कृता, ये हो गए। सुमंगल शब्द से सुमंगली, विवाह संस्कार में वहां एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है कि जब विवाह संपन्न हो जाता है लगभग, तो आशीर्वाद देने के लिए जो सभी आगंतुक संबंधी लोग होते हैं उनसे कहा जाता है कि इस वधु को आप आशीर्वाद दीजिए। सुमंगलीरियम वधु इमाम समेत पश्यत, ये वधु कैसी है? सुमंगली, तो ये प्रमाण है। भाषा में सुमंगला, भेषजी, भेषज वैद्य को बोलते हैं ना, तो भेषजी भेषजा निवैद्या, तो ये हो गए संज्ञा और छंदस के। अगला सूत्र भी ऐसा ही है, रात्रेश्च अजसौ, रात्रे पंचमे कुशनांतम च व्यपदम, अजसौ सप्तमे कुशनांतम, ये जसी का है, जसी का रूप चला दिया देखो पाणिनि ने, हम लोग नहीं चला पाएंगे। क्या है ये जसी? सु औ जस, जस प्रत्यय, तो जस का जसी कैसे? विकार उच्चारण के लिए, तो जसी करके और फिर उसका रूप चला दिया सप्तमी में, नए समास करके अजसी अजतौ। अब यहाँ पर परे रहते अर्थ सप्तमी का जैसे हम करते हैं, तो वो यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि रात्रि शब्द से यहाँ पर जो स्त्री प्रत्यय ङीप किया जा रहा है, तो ये जो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं ना, ये अंतरंग कहलाते हैं सारे। अंतरंग का तात्पर्य, हम स्वादुत्पत्ति बाद में करेंगे, पहले पहले प्रत्यय कर लेते हैं, और पीछे से अब तक यही शैली देखते आए हैं ना, पहले प्रत्यय कर लेते हैं, उसके बाद फिर न्याप, तभी तो न्याप पढ़ा है पाणिनि में, ञ्यंत और आबंत बना करके फिर स्वादुत्पत्ति करते हैं। तो रात्रि से पहले हम जब नीप कर लेंगे तभी तो जस आगे आएगा बाद में, तो बाद में जस परे रहते ये शब्द संगत नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रत्यय का व्यवधान आ गया बीच में। रात्रि से परे कहाँ है जस? अब तो नीप से परे है जस, इसलिए विषय अर्थ कर लेते हैं यहाँ पर। अब विषय अर्थ कर लिया तो विषय विषय सप्तमी मान करके परे वाली बात समाप्त हो गई। विषय है यहाँ पर उपस्थित, जस विषय आ चुका है, जस का विषय। भाई विषय का तात्पर्य क्या है? उपस्थिति हो जाना उसकी, बस वही है। वो परे है, पूर्व है, मध्य है, किधर है, इससे मतलब नहीं है। इसलिए अजसौ, जस का विषय नहीं होना चाहिए, यानी कि रूप चलाएंगे हम तो अन्य किसी विभक्ति के वचन या वचन में प्रथमा का बहुवचन नहीं होना चाहिए, वहां ये ङीप नहीं करेगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा, रात्रि शब्दात छंदसी विषय संज्ञायाम च स्त्रियाम अजसौ, अर्थात जस विषयाद अन्यत्र ङीप प्रत्ययो भवति। तो अब जो उदाहरण देखो, ये क्या कौन सा लग रहा है, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन? या रात्रि सृष्टा, वेद का मंत्र का अंश है, प्रथमा एक हाँ, वचन, कर्मवाच्य है ना, तो प्रथमा का एक वचन। तो या स्त्रीलिंग है, विशेषण। तो रात्रि जो ह्रस्व एकारांत शब्द उणादि कोशम बनाया गया ना, रा शदिभ्याम ट्रिप, ट्रिप प्रत्यय करके दो बनते हैं, रात्रि और क्षत्रि। तो वो जो ह्रस्व एकारांत रात्रि शब्द है उसका स्त्रीलिंग में, क्योंकि रात्रि का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, वो लिंगानुशासन बताएगा फिर।
अब स्त्रीलिंग में होता है तो इस सूत्र ने कहा कि यहाँ पर अब नीप करो, लेकिन वेद के लिए है ये तो। अब नाम तो क्या होगा, संज्ञा कह तो दिया है, लेकिन संज्ञा में अब किसी का नाम रात्रि हो सकता है। अब नाम तो कोई कुछ भी रख सकता है, लेकिन विशेष करके यहाँ छंद के लिए है ये। तो या रात्रि श्रेष्ठा। ऐसे ही दूसरा दे दिया है उसका भिस का उदाहरण, तृतीया का बहुवचन, जस का नहीं है ये भी। तो रात्रि भी, दीर्घ इकारांत दिखाने के लिए, नी प्रत्यांत दिखाने के लिए रात्रि भी, नहीं तो रात्रि भी ही बनेगा फिर। अब जस प्रत्यांत यदि आएंगे वेद में तो कैसे मिलेंगे, रात्रया, वहां गुण हो जाएगा फिर अयादेश रात्रया, वहां नीप नहीं होगा। दूसरी बात ये, सिद्धि करेंगे नीप करेंगे तो यस्य तीचा का ध्यान रखना है हमें, है ना। नहीं तो कोई अकार श्रवण दीर्घ लगा सकता है, बन तो जाएगा फिर भी, लेकिन वो प्रक्रिया सही नहीं रहेगी। संज्ञा होगी तो यस्य तीचा लगना है। इस तरह से ये संज्ञा और छंदस वाले जो प्रकरण है 3 सूत्रों का, ये समाप्त होगा। अगला सूत्र आया अंतर्वत पतिवतोर नुक। अंतर्वत पतिवतो हो षष्ठी द्विवचनांतम, नुक प्रथम एक वचनांतम। इसमें रात्रि शब्द के साथ में एक बात और याद आई कि कहीं कहीं पर प्रयोग इसका रात्र्यः इनकी निबंत मान करके एक लौकिक उदाहरण दिया जाता है कि तिमिर पटलई रव गुंठिताश्च रात्र्यः, ऐसे करके किसी श्लोक में कहीं साहित्य में आया होगा। तो नीप मान करके ही, निबंत मान करके ही रात्र्यः, रात्रयः नहीं बोल रहा मैं, रात्र्यः जैसे नद्यः, ऐसे करके प्रयोग मिलता है जस में। तो वहां प्रश्न उठता है कि यहाँ नीप कैसे हो गया फिर, आप तो वेद में कर रहे थे और वो भी जस में कर नहीं रहे थे, यहाँ तो ऐसा मिल रहा है प्रयोग जस प्रत्यय परे रहते भी। तो वहां पर एक मैंने बताया इसलिए कि एक बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, तुम लोगों ने शायद नहीं सुना है अब तक, उनादि कोश पढ़ोगे तो बहुत बार बार आता है वो वार्तिक है कृदिकारादक्तिनः। सुना है कभी? बहुत प्रसिद्ध है ये, इसको लिख लो चाहो तो। कृदिकारादक्तिनः, कृत इकारात कृदिकाराद अक्तिनः, कृदिकारादक्तिनः। अर्थ इसका क्या है, कृदिकारात। और ये जो वार्तिक आता है ये आएगा, आगे जो सूत्र आएगा स्त्री प्रत्यय करने वाला, नीश का प्रकरण प्रारंभ होगा अन्य तो नीश सूत्र से, उसकी अनुवृत्ति बहुत दूर तक जाएगी। फिर अन्य तो नीश का जो नीश है ना, वही है वास्तव में नीश का अधिकार। नीश का जो प्रकरण चलता है ना, हम बहुत लगाते हैं श्वेत गौरादिभ्यश्च, तो कहाँ से आया नीश उसमें, यही है अन्य तो नीश वाला। तो वहीं पर एक सूत्र आएगा बहुवादिभ्यश्च आगे चल के। तो बहुवादी गण में ये वार्तिक दिया हुआ है कृदिकारादक्तिनः। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इसका अर्थ देखो तो स्वयं पता लग जाएगा। कृदिकारात, कृतः इकारः, कृदिकारः कृत प्रत्यय का इकार, तदंत विधि करेंगे। कृदिकारात, कृत प्रत्यय का जो इकार है, ऐसे इकारांत शब्द से, इकारांत तो हो वो, लेकिन वो इकार हो कृत प्रत्यय का, ऐसे एकारांत शब्द से स्त्रीलिंग में नीश प्रत्यय होता है। लेकिन अक्तिना, कितन प्रत्यांत यदि कोई शब्द है, कृति हृति आदि, तो वो भी तो कृत का इकार है। तो वहां तो हमने स्त्रियां मिक्तिन से पहले ही स्त्रीलिंग में प्रत्यय कर लिया है। तो कर लिया है तो क्या बात हो गई, आपने एकारांत प्रत्यय किया है तो अब फिर ये जो है नीश करने लगेगा।
कृतिकारात अगर रखते ना ना बोले तो दो दो स्त्री प्रत्यय हो जाते हैं। पीछे भी हमने किए थे, एक बार ध्यान आ रहा है, दो दो स्त्री प्रत्यय करने पड़े थे हमें अलग अलग। तो यहां भी ऐसे ही होगा, तो उसको निषेध कर दिया। नहीं तो फिर ये ह्रस्वीकारांत तो मिलेंगे ही नहीं फिर स्त्री प्रत्यांत शब्द, स्त्रीलिंग में ह्रस्वीकारांत नहीं मिल पाएंगे। तो कृतिकाराद अक्ते नः। अब यहां पर यदि हम रात्रि शब्द को देखें तो रात्रि शब्द कैसा है? ये उणादि कोश का हमने प्रत्यय किया त्रिप, राशतिभ्याम त्रिप, रात्रि। क्या ये एक तिन प्रत्यांत है? नहीं। क्या ये कृत प्रत्यांत है? हाँ, क्योंकि त्रिप त्रि है। क्या वो कृत प्रत्यय एकारांत है? एकारांत भी है। तो रात्रि शब्द कैसा हो गया? कृत प्रत्यय का एकार अंत वाला हो गया। अब इससे ङीश हो जाएगा स्त्रीलिंग में, तो ङीश होकर के रात्रि ऐसा भी प्रयोग मिलता है। दूसरा यह है कि ये वार्तिक जो है ऐसा नहीं, ये कहीं अनित्यता भी रहती है इसकी, सारे शब्दों में नहीं, कहीं ऐसा भी प्रयोग मिलता है। तो इस वार्तिक से ङीश प्रत्यय का विधान मानते हैं और बहुत से शब्द मिलेंगे ऐसे, जब अनादि कोश पढ़ोगे तब वहां। तो उसको लेकर के उसके आधार पर यह समाधान किया जाता है कि यदि कहीं रात्रि शब्द ईकारांत, अब ङीबंत नहीं कहेंगे, ईकारांत यदि कहीं दिखाई दे रहा है स्त्रीलिंग में तो ये ङीश प्रत्यांत माना जाता है, वो कृतिकारादक्तिनः से। चलो, तो अंतर्वत पतिवतोर नुक, यहाँ दो शब्द हैं, अंतर्वत और पतिवत। तो ये पाणिनि कर क्या रहे हैं? ये मत प्रत्यय करके शब्दों को पढ़ा है सूत्र में। और जब किसी प्रत्यय को करके पढ़ते हैं तो उसमें कुछ विशेषता भी होती है, निपातन के रूप में लिया जाता है उसको। तो क्या निपातन है देखेंगे। तो सूत्र क्या कह रहा है कि अंतर्वत पतिवत, ये दो शब्द हैं, इत्येताभ्याम स्त्रियाम ङी प्रत्ययो भवति। अब साथ में पढ़ा गया है नुक, तो तयोश्च, तयोश्च कयोः अंतर्वत पतिवत इत्येतयोः नुक आगमो भवति। नुक आगम भी साथ साथ करना है ङीप के साथ साथ है। अब नुक आगम कित है तो अंत में ही तो आएगा, नुक आगम अंत में आएगा, किसी के स्थान में नहीं आएगा, आदेश तो है नहीं है। तो अंत में आएगा तो अंतर्वत और पतिवत के आगे एक नकार और जोड़ देना, तो शब्द तो बन गया सरलता से अंतर्वतनी और पतिवतनी, आगे ङीप का ई जुड़ गया है। लेकिन यहाँ पर अंतर्वत और पतिवत में कुछ व्याख्याकार इस प्रकार से भी कहते हैं कि ये सूत्र तो केवल नुक करने के लिए है, विशेष रूप से देखा जाए तो ङीप तो फिर हो ही जाना है बाद में। यदि इससे हम नुक कर लें तो शब्द कैसा बन जाएगा? नकारांत। नकारांत होते ही ऋण्यभ्यो ङीप लग जाएगा। कुछ ऐसा कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर ये ङीप के प्रकरण में जो है, स्त्री प्रत्यय के प्रकरण में ये सूत्र पढ़ा गया है, तो मुख्य तो स्त्री प्रत्यय करना है, उसके संयोग से फिर नुक भी हो जाएगा साथ में। कुछ इस तरह से बोल देते हैं, लेकिन दोनों में कोई बात नहीं है, कोई बाधा नहीं है, दोनों पक्षों को ले सकते हैं। निपातन में ये क्या है यहाँ पर कि अंतर्वत शब्द, अंतर शब्द ये किस अर्थ में आता है? अंदर, अधिकरण अर्थ मान लो इसका। तो अंतर शब्द से मतुप हो पाएगा क्या? क्योंकि मतुप करने वाला सूत्र है तद अस्य अस्ति, तद अस्मिन् अस्ति। तो तद क्या है? ये प्रथमा, प्रथमांत प्रातिपदिक चाहिए, प्रथमा समर्थ है। अंतर प्रथमांत बनेगा ही नहीं, क्योंकि अधिकरण अर्थ है इसका, तो प्रथमांत कैसे बन जाएगा? तो मतुप की प्राप्ति ही नहीं हो रही थी यहाँ पर, तो यहाँ निपाणी ने मतुप कर दिया। क्या मतुप के मकार को वकार भी निपातन से मानेंगे, या हो जाएगा सूत्र से माधुपधाष्ट से? अंतर रेफांत है, अकारोपद नहीं दिख रहा है। माधुभ्राष्ट का अर्थ क्या है? मकारांत अकारांत मकारोपद अकारोपद, याद कर लो, ये अकारोपद है, मकोपा हो जाएगा। तो यहां निपातन से क्या किया गया है? मतुप प्रत्यय, ये पहला कार्य हो गया। दूसरे वाले शब्द में पतिवत में, पतिवत में तो पति तो प्रथमांत बन जाएगा ना, पति ही अस्या अस्ति, जिसका पति है, पति वाली।
तो पति शब्द से मतुप तो हो गया, मतुप निपातन से नहीं है। लेकिन माँ को वह कैसे करें अब? ये न तो अकारांत है, न मकारांत है, न कारोपद है, न मकारोपद है, यहाँ वकार निपातन से है। इस तरह से बनते हैं दोनों शब्द ये। तो अब रही बात के सूत्र एक विशेष, जब ये शब्द पढ़े गए हैं यहाँ पर, तो अर्थ भी कुछ विशेष लेने का अभिप्राय पाणिनि का है। तो वहां पर सभी व्याख्याकारों ने एक स्वर से ये माना है कि ये जो दोनों शब्द हैं ये क्रमशः अंतर्वतनी जो बनाएंगे, ये गर्भ अर्थ में आता है, गर्भिणी अर्थ में, और पतिवतनी, पति यानी कि जो उसका भर्ता है, भर्तरी, उसके संयोग से साथ में होना चाहिए। जीवित जीवित पति वाली स्त्री जो है वो कहलाएगी पतिवतनी, जिसको हम कहते हैं सधवा। सधवा और विधवा शब्द आते हैं ना, सधवा। तो पतिवतनी का अर्थ है जीवित पति वाली, और अंतर्वतनी गर्भिणी। ये दो अर्थ निकलते हैं इसके। अगला सूत्र ये बहुत प्रसिद्ध हो गया है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। पत्यु षष्ठी एक वचनांतम, नह प्रथम एक वचनांतम, अकार उच्चारण के लिए नाम। यज्ञ संयोगे सप्तम एक वचनांतम। यज्ञ संयोगे प्रसिद्धि पाई है इसने, यज्ञ संयोग इस शब्द के आधार पर। कहने का तात्पर्य पत्नी बनने का अधिकार यज्ञ पूर्वक ही होता है। तो उसी अर्थ में ये सूत्र नीप प्रत्यय कर रहा है कि पति शब्दात् स्त्रीलिंगी नीप प्रत्ययो भवति, नकारश्चान्तादेशः यज्ञ संयोगे गम्यमाने। तो यज्ञ का विधान क्योंकि रखा गया है, यज्ञ गृहस्थी के लिए अनिवार्य जो हो जाता है, ये इसी आधार पर है। तो यहाँ पर जो शब्द है यजमानस्य पत्नी, यजमान शब्द साथ में और दे दिया है क्योंकि यज्ञ करने वाला है उसका पति, और यज्ञ के संयोग से ही पत्नी शब्द का व्यवहार यहाँ पर उसके साथ में, उसकी पत्नी के साथ में हो रहा है। पत्यु में जो यहाँ पर षष्ठी दी गई है, तो यहाँ षष्ठी जो मानी गई है, लेकिन पंचमी में क्या रूप बनेगा इसका? पंचमी में भी तो पत्यु ही बनेगा, दोनों बनता है ना, पंचमी में भी पत्यु और षष्ठी में भी पत्यु। ह्यत्यात् परस्य उकार हो गया ना, ngसी और ngस के आकार को, ऋतउत ह्यत्यात् परस्य, गणादेश करके। पहले गणादेश कर लेते हैं, ध्यान रखना। पति ngस या ngसी दोनों में से कुछ भी लाएंगे तो पहले तो यणादेश कर लेंगे, यणादेश करने के बाद ही लग पाएगा ख्यत्यात् परस्य। पहले त्या तो बना ले, त्या। तो परस्य अर्थात ngसी ngसो रकारस्य उकारादेशो भवति। तो इस तरह से पंचमी भी मानेंगे, यहाँ पर षष्ठी भी मानेंगे। प्रत्यय करते समय पंचमी मान लो, नकार आदेश करते समय षष्ठी मान लो, दोनों मान सकते हैं। तो अंतिम अल को नकार होगा, अलोन्त्यस्य से, तो पति में जो ह्रस्व विकार अंत में आ रहा है उसको नकार हो जाएगा। तो पत्न ये बना, आगे नीप का ई है, पत्नी। दूसरा दिया उदाहरण पत्नी वाचम यच्छ, ये संबोधन का हो गया। अब संबोधन में ह्रस्व कैसे हो पाएगा? ह्रस्व तभी हो पाएगा जब हम नीप कर लेंगे, और नीप करने के बाद यूस्त्याख्यो नदी से नदी संज्ञा करनी होगी। नदी संज्ञा होने के बाद ही संबुद्धि पर रहते अंबार्थ नद्योर ह्रस्व, तभी ह्रस्व हो पाता है, वैसे नहीं हो सकता था। तो पत्नी वाचम यच्छ, हे पत्नी मौन हो जाओ, मौन धारण करो। वाचम यच्छ, वाणी पर नियंत्रण करो, इस तरह से। तो ये तो रहा अकेला, पति शब्द से स्त्रीलिंग में पत्नी बन गया यज्ञ का संयोग होने पर। अब अगला सूत्र, वहां पर यज्ञ संयोग का संबंध नहीं जोड़ा जा रहा है। विभाषा सपूर्वस्य, विभाषा प्रथम एक वचनांतम, सपूर्वस्य षष्ठी एक वचनांतम। अब सपूर्व ये क्या है?
तो सपूर्व यहाँ पर सह शब्द के साथ में समास करेंगे कि सह पूर्वः यस्य। सह माने विद्यमान, सह शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, विद्यमान अर्थ भी होता है। तो सह पूर्वः, सह माने विद्यमान, पूर्व, पूर्व क्या है, कोई भी अन्य शब्द, क्योंकि प्रसंग के अनुसार देखें तो पीछे क्या था, अकेला पति शब्द लिया गया था। तो तुरंत हमारा अर्थ निकल आएगा कि पाणिनि अब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ अकेला पति नहीं, कोई और भी शब्द प्रारंभ में पूर्व में विद्यमान है, यानी कि समास करेंगे किसी अन्य शब्द के साथ में पहले, वो कहलाएगा फिर सपूर्व पति शब्द। तो ये सत्ता अर्थ वाला ये सह शब्द है। सह शब्द अनेक अर्थों में आता है, कहीं कहीं पर योग अर्थ में आता है, तुल्य योग, जैसे किसी के साथ कोई आया, पुत्रेण सह आगतः पिता, वो तुल्य योग में आ गया। और सत्ता अर्थ में भी आता है, एक सुना होगा कि श्लोक आता है ना, उसकी पंक्ति काफी प्रसिद्ध है कि वो जो गर्दभी होती है ना, गर्दभी, और गर्दभी सारा जीवन जो है भारी ही ढोती रहती है। ठीक है, जब तक छोटी थी, कोई बच्चा नहीं था उसके, तब भी भारी ही ढो रही थी। अब देखा उसके 10-10 संतानें हो गई हैं, तब भी भारी ही ढो रही है। वो संतानें कोई उसको लाभ नहीं पहुंचा पा रही हैं। सहैव दशभिः पुत्रैर् भारम वहति गर्दभी। 10 पुत्रों के साथ रहने पर भी वो भारी ही ढो रही है बेचारी। वो सारा जीवन उसको यूं ही निकल गया और पुत्रों के होते हुए भी कोई लाभ उसको नहीं हो पाया। ये एक शिक्षाप्रद श्लोक है वैसा, कि हमारा जीवन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आयु के साथ साथ विचारों में, क्रियाओं में सब परिवर्तन होते रहते हैं। तो वहां पर जो सह शब्द क्या है, सत्ता ही तो अर्थ हुआ कि सत्ता है 10 पुत्रों की, फिर भी भार ढो रही है। वही यहाँ पर है कि सह अर्थात विद्यमान पूर्व यस्य। तो सपूर्वस्य विद्यमान पूर्वस्य पति शब्दान्तस्य अनुपसर्न से प्रातिपदिकस्य स्त्रियां नी प्रत्ययो। अब विभाषा कह दिया, विभाषा भवति विकल्पेन भवति। नकारश्चान्तादेश, नकार तो साथ में करना ही होगा। अब समास करके लाएंगे शब्द वृद्धः पतिः अस्याः, जिसका पति वृद्ध है। अब पूर्व सूत्र तो यज्ञ के संयोग में कर रहा था ना, वाक्य में यज्ञ का प्रयोग होना चाहिए। यज्ञ करते समय जो जितने वाक्य आएंगे वहां पर पत्नी पत्नी बोला गया। यहाँ पर अन्य प्रकार से भी, भले ही यज्ञ संबंधी नहीं है, तो वृद्धः पतिः अस्याः, जिसका पति वृद्ध है, तो सपूर्व शब्द हो गया वृद्ध पति। अब उससे स्त्रीलिंग में, क्योंकि विशेषण बनेगा अब ये, और विशेषण बनेगा स्त्री का, तो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना होगा। तो इसने ङीप कर दिया और नकार कर दिया, और विकल्प करके किया गया है, तो विकल्प करके करेंगे दोनों बन जाएंगे। अब तो वृद्ध पत्नी और वृद्ध पति ही। अब वृद्ध पत्नी अगर हम यहाँ बहुरी ही न करें, वृद्ध पति ही अस्याः, तो एक अर्थ ये भी तो निकल सकता है कि बूढ़ी पत्नी, कर्मधारय करके। ऐसे ही वृद्ध पति ही, इसका वृद्ध पति हो गया कर्मधारय करके, ठीक है ना। तो ये भी, लेकिन समाज से ही अर्थ पता लगता है पूरा ढंग से, प्रकरण में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। तो तत्पुरुष और बहुरी करने से अर्थभेद हो जाता है। ऐसे ही स्थूल शब्द है, स्थूल पति ही अस्याः, जिसका पति स्थूल है तो पत्नी को कहा जाएगा स्थूल पत्नी या स्थूल पति ही, दोनों बन जाएंगे। विभाषा सपूर्वस्य। अब इसने जब विभाषा कहा, तो अगले सूत्र में पाणिनि ने कुछ शब्दों का संग्रह करके, ज्यादा शब्द नहीं है, 5-6 शब्द हैं, उनका संग्रह करके सूत्र बनाया नित्यम सपत्न्यादिषु। वहां पर नित्य ही होना है, वहां विकल्प नहीं, ङीप करना ही होगा। तो इसी का एक विस्तार है ये। यहाँ विकल्प था, वहां पर नित्य है, लेकिन सपूर्वता वहां भी दिखाई देगी हमें, क्योंकि सपत्नी शब्द ही बता रहा है।
तो सपत्न्यादिषु सपत्न्यादिषु शब्देषु यह पति शब्दः तस्मात् नित्यं स्त्रियां ङि प्रत्ययो भवति नकारश्चान्तादेशः। अब गण में तो मूल शब्द पढ़े हैं इन्होंने, सूत्र में कहा है सपत्न्यादिषु, सपत्नी बना करके आदि शब्द के साथ में समास किया उसका कि सपत्नी आदिर येषाम। तो गण में क्या होना चाहिए? सपत्नी होना चाहिए पहले, पहला शब्द। तो ऐसा नहीं, वहां पर समान को जो स आदेश हुआ है ये सपत्नी शब्द है पहला, तो पति तो हम ले ही लेंगे, ऊपर से प्रकरण ही चल रहा था। तो गण में जो उसके पूर्व जो शब्द आने हैं और उनका पाठ किया गया है, तो पहला समान शब्द है, फिर एक, समान, एक, वीर, पिंड, भ्रातृ और पुत्र, 6 शब्द हैं। तो समान को स आदेश हो जाता है, गौरी समास करते हैं ना, तो समान को स आदेश किससे? सह से सह सह से सह नहीं, समान के लिए कह रहा हूं मैं। समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युतर्केषु ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधुषु, ये सारे सूत्र जो आते हैं ना वहां पर। लेकिन वहां एक वार्तिक भी है कि समान को स आदेश अन्य स्थलों पर भी हो जाता है। तो समानः पति अस्या, इसका अर्थ क्या होगा फिर? क्योंकि समान शब्द का प्रयोग हम प्रायः करते हैं, कहाँ करते हैं? कम से कम 2 वस्तुएं तो हो। तो समानः पति ही अस्याः, इस महिला का समान पति है, तो इसका अर्थ है कि वह किसी और महिला का भी पति है। कहने का तात्पर्य 2 विवाह जिसने किए हैं ऐसा जिसका पति है। तो पत्नी क्या कहलाएगी फिर? पत्नी कहलाएगी सपत्नी। सपत्नी का अर्थ पति पत्नी सहित मत ले लेना आप। समानः पति ही अस्याः, समान है पति जिसका, सपत्नी। और देखो इसी का बिगड़ करके हिंदी में क्या हुआ, अब सपत्नी शब्द में से एक तो पा हटा दिया हिंदी में, तो रह गया सतनी, और सतनी का बिगड़ते बिगड़ते बन गया सौतन। सौतन का प्रयोग होता है ना हिंदी में, और इसी अर्थ में है। सौतन किसको बोलते हैं? सौतन जो है 2 पत्नियां आपस में, एक ही पति की 2 पत्नियां एक दूसरे के लिए क्या कहलाती हैं? वो इसकी सौतन, वो इसकी सौतन। तो ये सपत्नी का ही बिगड़ गया है सौतन। तनी का हो गया तन, प हटा दिया, ऐसा का हो गया सौतन। क्योंकि बिगड़ने में कोई नियम थोड़ी काम करते हैं कि देखो ये सूत्र लगा करके ऐसे बिगाड़ो इसको। बिगड़ने में कोई नियम नहीं होता है, संभलने में नियम होते हैं। मानव धर्म शास्त्र संभलने में नियम बता रहा है, बिगड़ने में तो कोई नियम ही नहीं होता है, संभलने में नियम होते हैं। और इसलिए बिगाड़ की कोई संख्या भी नहीं होती, अनंत होते हैं बिगाड़ तो, अनंत प्रकार से है। दुर्पानी परासु, तभी तो बहुवचन है। और भद्र एक ही होता है, वो ज्यादा नहीं होते। यद भद्रम वाणी का यानी भद्राणी। आचार्य जी तेलुगु में इसको सवती बोलते हैं। समति, वती, सवती। हाँ तो पा को ग हो गया है वहां, तब भी कुछ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। केवल नकार को हटाया उन्होंने, नुकागम नहीं किया है ना। ये सूत्र ध्यान नहीं रहा उनको, नुकागम को हटा दिया है और पा को ग कर दिया है, सवती। वो तो है ना, सारी भाषाओं की तुलना की जाए तो समानता कुछ ना कुछ दिखाई देगी, शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। और अन्य भाषाएं तो प्राय करके दक्षिण की जो सारी भाषाएं हैं ये तो संस्कृत की ओर ज्यादा मुड़ी हुई हैं, देखा जाए तो बिगाड़ थोड़ा कम हो पाया है वहां। उत्तर भारत में तो बहुत अधिक हो गया है। चलो ये हो गए पत्नी शब्द से संबद्ध सूत्र तीनों, ये 3 थे। अंतर्गत पत्नी, वैसे तो 4 हो गए मिलाकर के, लेकिन अंतर्वतनी पति पत्नी अलग अर्थ में था। लेकिन पत्नी शब्द जहां से चला था ये पत्तिर्ण योज संयोग विभाषा से पूर्व से नित्यम सपत्नी आदिशु।
ऐसे ही एक पत्नी, तो एक पत्नी में तो अब ये दो पति नहीं, दो पत्नियां नहीं होंगी। यहाँ पर एक ही पति है जिसका, है ना, समान सपत्नी का ठीक उल्टा अर्थ हो गया अभी। एक पति ही अस्याः, वो एक पत्नी कहलाएगी। आगे आगे जो ये सूत्र आ रहे हैं, तो ये तीन सूत्र, तीन क्या बल्कि तीन चार पांच, ये पांच सूत्र बहुत सामान्य सूत्र हैं। वर्तमान में इनका व्यवहार शायद ही कहीं मिलेगा पांचों का, क्योंकि नाम है ये अलग अलग प्रकार के। जैसे वृषा कप्यग्नि कुसित कुसी दा नहीं, पूत क्रतो रईच, पूत क्रतो रईच, तो पूत क्रतो षष्ठीक वचनांतम अयि लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्ययपदम। शब्द क्या है यहाँ पर? पूत क्रतु। षष्ठी इसलिए दे दी है कि आदेश भी करना है, प्रत्यय करते समय हम पंचमी में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो पूत क्रतु शब्द है ये, समास करके पढ़ा गया है। तो पूत क्रतोः प्रातिपदिकात् अनुपसर्जनात्, उसका ध्यान रखना है। स्त्रियां नी प्रत्ययो भवति, अईकारश्चान्तादेशः। अंतिम वर्ण को, यानी पूत क्रतु में अंतिम वर्ण क्या है? ओकार, उसको कर लेंगे आई, तो पूत क्रतु का बन जाएगा पूत क्रतई। आगे नीप का ई है, आय, आदेश कर लो, पूत क्रताई। तो पूत क्रतु तो हो गया किसी पुरुष का नाम। किसे कहते हैं पूत क्रतु? जिसने अपने कर्मों को पवित्र कर लिया है। पूताः क्रतवः ये न, क्रतु कहते हैं कर्म के लिए। वेदों में बहुत आता है ये क्रतु शब्द, परमात्मा को बोलते हैं। यज्ञ के लिए आता है क्रतु, क्रतु। हाँ, यज्ञ के लिए भी आता है क्रतु शब्द, लेकिन कर्म अर्थ में बोल रहा हूं मैं। इसके कर्म, इसका कर्म अर्थ भी होता है, ज्ञान अर्थ भी होता है। तो परमात्मा के अनंत ज्ञान है, अनंत कर्म है, और अनंत अर्थ को कहने के लिए वेद में शत, सहस्र, बहु ये शब्द आते हैं। तो शतक्रतु, अब शत का अर्थ 100 नहीं, यहाँ अनंत कर्म अनंत ज्ञान है जिसके, ऐसा परमात्मा। सहस्र क्रतु, शतक्रतु, लोक में भी शतक्रतु नाम रख लेते हैं लोग। ऐसे यहां पर है ये पूत क्रतु कर्म अर्थ में। और वहां भी देखो 40वें अध्याय में यजुर्वेद में ओम क्रतो स्मर, वहां क्रतु संबोधन में आया है, हे कर्मशील जीवात्मा तू ओम का स्मरण कर, ओम क्रतो स्मर। तो कर्म अर्थ में क्रतु शब्द। तो पूताः क्रतवः यस्य, ऐसा मनुष्य पूत क्रतु, उसकी स्त्री कहलाएगी अब पूत क्रताई। तो ये सूत्र सामान्य ही तो हुआ। अब कोई पुरुष ऐसा हो पूत क्रतु नाम का, उसकी स्त्री को कहना है, वहीं ये सूत्र ध्यान में आएगा, और तो कहीं ध्यान में आएगा नहीं। तो आयादेश होकर के पूत क्रताई बन गया। आगे अगले भी ऐसे ही नाम है ये। तो वृषा कप्यग्नि कुसित कुसीदानाम, षष्ठी बहुवचनांतम उदात्तः प्रथमैकवचनांतम। पहला शब्द है इसमें वृषा कपि। अब किसी का नाम यदि होगा तो उसकी स्त्री को कहने के लिए ये सूत्र क्या करेगा? तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा? वृषा कपि अग्नि कुसित कुसीद इत्यतेभ्यो प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङी प्रत्ययो भवति, ऐकारश्चान्तादेशः स च उदात्तः। अब यहाँ उदात्त भी साथ में ध्यान रखना है, तो स्वर प्रक्रिया भी देखनी होगी। तो इन सारे शब्दों से ङी प्रत्यय पहला कार्य, सभी के अंत में विद्यमान वर्ण को ऐकार आदेश, और वह ऐकार रहेगा उदात्त। तो वृषाकपि शब्द वैसे देखते हैं हम तो ये मध्योदात्त है अपने स्वरूप में। वैसे प्रातिपदिक सामान्य रूप से कैसे कहलाते हैं? अंतोदात्त, थिशोंतोदात्तः। लेकिन वहीं पर एक सूत्र और दिया है शांतनु आचार्य ने फिट सूत्र में,
ये तो प्रसिद्ध है ही कि फिशोन्तदात्तः, फिश का अर्थ वहां पर प्रातिपदिक, प्रातिपदिक की संज्ञा है ये। पाणिनि बोलते हैं प्रातिपदिक, शंतनु बोलते हैं फिश, मछली अर्थ नहीं, फिश माने प्रातिपदिक, तो वो अंतोदात्त होता है। एक अन्य सूत्र भी आता है वहां पर कि लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरु, लघु अंते है, इसका जय सूत्र का अर्थ बनेगा कि जिसके अंत में लघु वर्ण आ रहा हो, ऐसा कोई प्रातिपदिक, ठीक है, अथवा दो लघु हो अंत में, दो जिसके अंदर अंत में लघु हो यदि, एक तो हो गया लघु अंत में आने वाला, तो वृषा कपि लघु अंत में आने वाला ही हुआ। लेकिन यदि दो लघु हैं अंत में, तो वहां पर क्या होगा, और शब्द ऐसा है जिसमें बहुत सारे अच हैं, बहुवशः, पाणिनि स्वरों को क्या बोलते हैं, अच, शंतनु क्या बोलते हैं स्वरों को, अश, मूर्धन्य षकार। तो पाणिनि को अगर बहुत अच वाला कहना होगा तो कैसे बोलेंगे, बहुवचः। शंतनु कैसे बोलेंगे, बहुवशः। तो लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरुः, बहुत अच वाला हो शब्द, जैसे वृषा कपि में 4 अच हो गए, और 2 लघु हैं अंत में, ये भी शर्त इसमें आ रही है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहां पर जो पूर्व शब्द है, जो वृषा, शा का आ, ये गुरु है, गुरु है नहीं है, तो बहुवशो गुरु, बहुत अच वाले शब्द में जो गुरु है उसको उदात्त हो जाता है। तो फिशोंत उदात्त का हो गया ना अपवाद अभी। तो वृषा कपि में मध्योदात्त जो मैंने कहा था, वो इसीलिए कि शा का आ उदात्त है यहाँ पर। अब शा का आ उदात्त है, तो अब यहाँ पर हमने किया नीप प्रत्यय स्त्रीलिंग में वृषा कपि नामक पुरुष की स्त्री को कहने के लिए, तो नी प्रत्यय स्वयं में तो पित होने से अनुदात्त ही रहा ये, अनुदात्त रहा। तो फिर वृषा कपि शब्द, अब यहाँ पर यदि हम आई जो किया गया है, इसको कोई भी स्वर न निर्धारण करें इसका, तो फिर ये शा का आ ही तो रहेगा उदात्त। अब इसने क्या किया कि इसने आई को कर दिया उदात्त, आई को उदात्त कर दिया, तो फिर अब वही नियम आ गया, सती शिष्ट स्वर बलियान। अब ये पीछे के सारे स्वर हट गए, हट गए तो अनुदात्तम पद में एक वर्जम, तो व्री भी अनुदात्त, शा भी अनुदात्त, क भी अनुदात्त। अब ये जो पई जो हुआ था, आई आदेश करके पी का पई, वो हुआ था उदात्त, आय आदेश हुआ तो आय का आ उदात्त रहा फिर, और नीप अनुदात्त ही रहेगा, तो उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः, इस तरह से ई स्वरित दिखाई दे रहा है। वृषा कपाही। आगे तो शब्द अग्नि तो सरल है, अग्नि शब्द है, अग्नि की स्त्री, अब अग्नि नाम होगा किसी का तभी, अग्नि की स्त्री अग्नाई। ये असल में क्या है, ये सूत्र देखा जाए तो पुंयोग में है प्रायः करके सारे ये, तो कुछ व्याख्याकार इसको इस तरह से भी लेते हैं कि ये सूत्र जाने चाहिए उसमें पुंयोगादाख्यायम के प्रकरण में। यद्यपि पुंयोगादाख्यायम तो ङीश करता है, लेकिन ये सूत्र ङीप को लेकर के जाएंगे वहां आगे उस प्रकरण में, रहेगा तो ङीप ही इनसे, लेकिन पुम योग होने पर, पुम योग का तात्पर्य होता है पत्नी अर्थ, पुरुष की स्त्री, इस अर्थ में तो बोलते हैं पुंयोग। पुम का योग होने पर ये नाम इस तरह से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ करते हैं। तो अग्नि की स्त्री अग्नाई, तो अग्नि शब्द वैसे तो अगर इसका स्वर देखें स्वयं में, तो नी प्रत्यांत है ना ये अग्नि, तो अंतोदात्त, हाँ अंतोदात्त ही रहेगा। अब यहां पर जब ई आदेश किया गया इसको आई, इसका यदि कोई स्वर न रखा जाए, नहीं अग्नि शब्द अंगेर नलोपश्चय,
संगे न लोपश्च यहाँ जैसे कोई ज्यादा अंतर तो नहीं आएगा, वृषक अपाई में अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अंतोदात्त वैसे भी रहेगा ये, और इसने आई को भी उदात्त ही रखा है, तो अग्नि का बन गया अग्नई, और आय आदेश होकर के अग्नाई। अब नीप के ई को उदात्तात अनुदात्त से स्वरित से स्वरित हो जाएगा। कुसित शब्द कुसित का बन जाएगा कुसितई, इसका बनेगा कुसिताई। कुसीद का कुसीदई और कुसीदाई। बड़े विचित्र शब्द हैं ये कहाँ इनको वर्तमान में कहाँ ढूंढोगे, कहीं नहीं प्रयोग में मिल पाएंगे ये। ऋषा कपाई अग्नाई कुसिताई कुसीदाई, ऐसा भी नहीं कोई छांदस शब्द है, लोग के ही में कहलाएंगे। अगला सूत्र मनोरउआ, इसने और थोड़ा सा और अपना चमत्कार दिखाया। मनोह षष्ठी एक वचनांतम औ लुप्त प्रथमांत निर्देश वा अव्यपदम। अब मनु शब्द से क्या करेंगे, तो यहाँ पर पीछे से जो आई है उदात्त धर्म सहित, उसकी भी अनुवृत्ति ले लेंगे। औ को उदात्त कहा नहीं जा रहा है, औ को उदात्त नहीं कहा जाएगा, आई ही उदात्त रहेगा। तो इसमें विकल्प करके कहा जा रहा है, तो एक तो औ का रूप, एक आई का रूप, एक दोनों को हटा दो, केवल मनु शब्द का ही बनेगा स्त्रीलिंग में बस। तो 3 शब्द बनेंगे इससे। तो मनु शब्दाद स्त्रियाम वा अर्थात विकल्पेन नी प्रत्ययो भवति, इतनी बात तो अलग हुई। अब आदेशों में तो औकारश्चान्तादेश, ये सूत्र से हो गया। अनुवृत्ति ला करके ऐकारश्चान्तादेश स च उदात्त, वो उदात्त रहेगा साथ में। तो पहले हम औ का देख लेते हैं। तो मनु की स्त्री, अर्थ वही लेना है पुमयोग वाला। तो मनु की स्त्री जब बोलेंगे तो मनु शब्द से जो मनु में जो उकार है उस उकार को कर लिया औ, तो मनऊ। लेकिन मनु का स्वर देखना है पहले हमें। तो मनु का स्वर ये तो पहले ही पाद में है, तुम लोगों ने सूत्र याद कर लिया होगा। पहला पाद तो याद हो गया नहीं उनादि कोश का, वहीं देखो सूत्र आता है, ज्यादा दूर नहीं है। श्री 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 त्रप्यसी वसी हनि क्लिंदी बंधी मनिभ्यश्च। तो मनिभ्यश्च मन धातु आ गई उसमें, ऊपर से ऊ प्रत्यय का, ऊ प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, और ऊ प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है, लेकिन इसके का सूत्र है धान्य नित। नित की भी अनुवृत्ति साथ में चल रही है, क्योंकि ऊ प्रत्यय स्वयं में तो उदात्त माना जाएगा ना, आद्य उदात्तश्च। लेकिन नित कहने से अब क्या हो गया कि अब पूरा जो एक शब्द बनेगा प्रत्यांत मनु, ऊ प्रत्यांत, उसका आदि उदात्त रहेगा, तो माँ का अ उदात्त रहा। नहीं तो क्या होता, अगर नित की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो ऊ उदात्त रहेगा। तो मनु में म में जो अ है ये उदात्त है। अब यहाँ पर औ आदेश कर रहे हैं, तो औ का तो कोई स्वर नहीं बता रहे पाणिनि, तो माँ का अ ही तो रहा उदात्त। तो म नु, नु का हो गया नौ, मनौ, और ई आवादेश मनावी। तो म उदात्त, आ और ई अनुदात्त, उदात्तात अनुदात्त स्वरितः। अब ले लो आई आदेश। अब आई में अंतर आ जाएगा, क्योंकि आई में फिर सती शिष्ट स्वरूप बलियान, म का अ उदात्त हट गया। अब यहाँ पर म अनुदात्त हो जाएगा, फिर मनई, आय आदेश करके मनाई। और तीसरा जो मनु है वहां तो कोई बात ही नहीं है, माँ का आ ही उदात्त रहा, और प्रत्यय कोई स्त्रीलिंग में किया ही नहीं गया। अर्थ निकल आया मनु की स्त्री, मनु भी मनु, मनु की स्त्री भी मनु। ये ज्यादा सरल हो गया है ना। दोनों पति पत्नी कौन है, मनु इसमें झंझट नहीं है ज्यादा, इसी का द्विवचन कर दो तो पति पत्नी दोनों, जैसे दंपति द्विवचन बोलते हैं नहीं, तो मनु मनु, और मनु में दोनों आ गए, पति और पत्नी। तो 3 शब्द बन गए। और ले लेते हैं आगे, दोनों सूत्र सरल है ये। वर्णाद अनुदात्तात तोपधातो नः, वर्णात् पंचम एक वचनांतम, अनुदात्तात पंचम एक वचनांतम,
तोपधात पंचमे क्वचनांतम, तह षष्ठे क्वचनांतम, नह प्रथमे क्वचनांतम। न में आकार उच्चारण के लिए है। ये वर्णवाची शब्द लिए जा रहे हैं यहाँ पर। वर्ण जो हम अर्थ लेते हैं लोक में, रंग अर्थ वाला, वही है वर्ण। तो वर्णवाचिन अतः की निवृत्ति आ रही है, तो अकारांतात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात्। अब कुछ बातें और कही गई इसमें। अनुदात्तान्तात्, स्वर इसमें भी आ रहा है, अनुदात्त अंत में हो, और तोपधात, तकार उपधा में होना चाहिए। वाक्य निवृत्ति ऊपर से ले रहे हैं, विकल्पे न स्त्रियाम ङी प्रत्ययो भवति, और तह न तकारस्य नकारादेशो भवति। तकार जो होगा उसको नकार हो जाएगा। अब वर्णवाची शब्द हमें लेने हैं यहाँ पर एत, श्येत, हरित। 3 उदाहरण लिए, 3 शब्द, तीनों वर्णवाची हैं और इनके जो अर्थ होते हैं रंगों में, तो एत कहते हैं जो चितकबरा जिसको बोलते हैं हिंदी में, और श्वेत हो जाता है, वो श्वेत अर्थ वाला ही है, उजला, सफेद, धवल, और हरित, हरे रंग वाला। देखो, रंग और रंग वाला ये दोनों अर्थ निकलते हैं रंगवाची शब्दों के, ध्यान रखना, क्योंकि मतुप के अर्थ में जो प्रत्यय होता है ना, उसमें लोप हो जाता है, प्रत्यय का अर्थ बदल जाता है। शुक्ल शब्द सफेद भी होता है और शुक्ल शब्द सफेदी भी होता है। गुण और गुणी दोनों को कहने वाले शब्द होते हैं, ऐसे ये है। अब इन शब्दों का स्वरूप देखो, सारे अकारांत हैं कि नहीं है। एत, श्वेत, हरित अकारांत हो गए, अतः की निवृत्ति आ रही है। वर्णवाची हैं सारे, और अनुदात्त भी माने जाएंगे सब ये। और तोपधात, एत, श्वेत, हरित, सब में देखो तकार उपधा में है, अकारांत होने से तकार उपधा में आ गया। अब रही बात कि ये अनुदात्त कैसे हैं सब ये, क्योंकि होता है फिशोन्तुदात्त। सारे प्रातिपदिक अंतोदात्त कहलाते हैं। यहां कह रहे हैं कि अनुदात्तांत होना चाहिए, तो वहीं पर फिर सूत्र में एक सूत्र दिया हुआ है, वर्णानाम तणति नितांता नाम, कि वर्णवाची शब्दों के लिए अलग सूत्र बनाया शंतनु आचार्य ने, कि वर्णवाची शब्दों में त, ण, ति, नि, त, क्या अर्थ हुआ? त का अर्थ तवर्णांत, तकारांत नहीं बोल रहा हूं मैं, तवर्णांत, जिसमें कि श्वेत, हरित आदि आ गए। ऋणा से अवर्णकारांत लिए जाएंगे, नहीं वो ये णवर्णांत। और ती से कार नहीं बोलेंगे, अब ती जिनके अंत में है त्यंत, और नी में नियंत वाले शब्द, अंत में जो ता आ रहा है इसका अर्थ है तकारांत। ये हलंत हो गए अब तकारांत। इतने जो वर्णवाची शब्द हैं इनमें क्या होता है, ये सब आदि उदात्त कहलाते हैं। तो आदि उदात्त कहलाते हैं, तो फिर अनुदात्तम पदमे वर्जम, सारे अनुदात्त ही रहे अंत वाले, तो अनुदात्तांत मिल गए प्रातिपदिक ये। इस तरह से करते जाना। अब इनका स्त्रीलिंग बनाना है, तो किसी भी स्त्री पदार्थ को कहने के लिए एनी, चितकबरी, ता को ना भी करते जाना साथ में, और एता विकल्प से है, श्येनी, श्वेता, हरिणी, हरिता, ठीक है ना। न को ना भी हो जाएगा, जब नकार करेंगे तो र के योग में आने से हरिणी, और दूसरे पक्ष में हरिता, जब नकार नहीं करेंगे तो त को ता ही रहेगा, नकार नहीं हो पाएगा। हरिणी, हरिता, श्येनी, श्वेता, इस तरह से बनेंगे। अब यहाँ जो शब्द लिए इन्होंने कि वर्णवाची शब्द हैं और अकारांत हैं, लेकिन साथ में विशेषण था तोपध, तो तोपध वाली बात को हटाने के लिए पाणिनि ने अगले सूत्र में कहा अन्यतः। बाकी सब ज्यों की त्यों शर्त आएगी, वर्णवाची भी होना चाहिए, अनुदात्तांत भी होना चाहिए, अकारांत भी होना चाहिए, लेकिन तोपध न हो, तोपध से भिन्न, बस इतना तात्पर्य है अन्यतः का। अन्यतः अव्यपदम ङीश प्रथमैकवचनांतम। तोपधात, वहाँ वर्णोच्चारण शिक्षा में जब वर्णों के उच्चारण दोष जब बता रहे थे स्वामी जी, वहाँ ये निकृतम एक दोष आया था, तो वहाँ ये निकृतम, ये नहीं का अर्थ हरिणी लिया था। हरिणी के, उसके हरिणी को बोलते हैं ना, जो हिरण की होती है ना, जो फीमेल, तो वो जैसे कूद कूद के चलती है, ऐसे कूद कूद के जो है शब्दों को बोलना, तो इस तरह से अर्थ उसमें आया था। जल भर के का तो अलग है, जैसे अंबु कृतम वाला था शब्द वहां पर,
तो हरिणी कृतम में तात्पर्य वही था उनका। क्या था शब्द कृतम, तो एनी वहां पर, कृतम। हाँ, तो जैसे यहाँ पर है ना एणी, एनी, तो एनी वहां एणी दे दिया है, नकार को नकार, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ज्यादा आपत्तिजनक नहीं है। तो वहां पर हरिणी की गति के समान वर्णों को बोलना वो दोषप्रद था, वो दिखाने के लिए था। जी। तो अन्यतः से तात्पर्य तोपधाद अन्यतः वर्णवाचन वदंतादनदात्तांतात्रादिपदिकाद स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति। अब बस तोपद को हटा दो, बाकी वर्णवाची ये सारंग, कलमाश, शबल, ये सब वर्णवाची ही तो हैं। जो एनी का अर्थ है वही सारंगी का, निश्चित कपड़ा, तो चितकबरी, चितकबर वर्ण वाली सारंगी। ऐसे ही कलमाश चितकबरी को भी कहा है इन्होंने, और काले रंग को भी, काली रंग वाली तो कलमाशी है। शबल भी उसी अर्थ में है, भिन्न भिन्न जो रंग होते हैं, चितकबरा बोल देते हैं उसको। चितकबरा अर्थ क्या है वास्तव में, ये उर्दू शब्द है, हिंदी में उर्दू में बिगड़ के बन गया है। चित्र, चित्र कहते हैं ना, चित्र विचित्र, तो चित्र का बन गया, रह गया चित्र। स्थूल प्रिषति, ऐसा प्रिषति और अर्थ है। कबरा, और ये कबरा जो है, कबरा जो कब्री वर्ण धातु है, तो वो तो संस्कृत का ही है कबर। वो कब्र नहीं जिसमें मुर्दा गाड़ते हैं लोग, वो कब्र कहलाती है, कब्र। तो कबर, चित कबरा, अर्थात विचित्र वर्ण वाली कब्री वर्ण है। तो विचित्र वर्णों को ही बोल देते हैं चित कबरा, जिसमें अलग अलग तरह के रंग, कोई एक रंग नहीं होता है चित कबरे में। क्या होता है देखा होगा तुमने, अलग अलग धब्बे, अलग अलग रंगों के, कोई एक रंग तो है नहीं निश्चित रूप से, तो कह देते हैं चित कबरा है ये। चलिए, स्थूल प्रिषति, ऐसा प्रिषति शब्द आता है चितकबर के लिए कहीं। धब्बे, प्रतिशत माने धब्बा, प्रिषति। जो डॉट धब्बा लग जाते हैं ना वो बिंदु। तो सारंगी, कलमाशी, शबली ये हो गए, इसमें भी नीश प्रत्यय हो गया। ठीक है, बस यहाँ तक ये सामान्य सूत्र थे, ये कोई ज्यादा महत्व नहीं था इनका। लेकिन अंत में आते आते अन्य तो नीश सूत्र से जो नीश का इन्होंने प्रकरण प्रारंभ कर दिया है, ये जाएगा लगभग 25 सूत्रों तक। अब सब नीश प्रत्यय वाले सूत्र आएंगे। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।